बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, लालू के नामांकन के बाद तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 12 टर्म पिताजी ने पूरा कर लिया है और इस बार भी उनके रहते जीत की बड़ी उम्मीद है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 12 टर्म पिताजी ने पूरा कर लिया है और इस बार भी उनके रहते जीत की भरपूर उम्मीद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत खुशी का माहौल था। खुशी की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी है। सब लोगों में उत्साह है, वर्कर्स में उत्साह है। लालू जी खाली आरजेडी नहीं, लालू जी गरीबों के मसीहा है, सिंबल हैं, सबके लिए आवश्यक है। ये कौन सी नई बात है? अरे राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है लालू जी का परिवार। लालू जी सजा याफ्ता होकर के जेल में रहे, कैद खाने में रहे, तब पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं हो, राजनीतिक रूप से नजरबंद है, बीमारी की अवस्था में है, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन परिवार का मुखिया होने के चलते केवल उसी परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। किसी की हिमाकत नहीं है अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कि कोई अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। यह है राजनीति का सामंत की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, लालू जी का नेतृत्व रहा है, जेल के अंदर रहे तब हार हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें शानदार पराजय का सामना करना पड़ा। और ये 9वां आश्चर्य है कि सजा याफ्ता होने के बावजूद पंजीकृत राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए लालू जी का राजनीतिक खौफ बीमारी की अवस्था में भी परिवार के लिए वह खौफ ही कायम है और वह आम जनता पर डालना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा जो घोषित अपराधी हो, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है कि जो सरकार के पैसे को लूटा आर्थिक अपराधी है और वह व्यक्ति बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल का बने। क्या उस दल में कोई बेदाग छवि के लोग नहीं? क्या ये परिवारवाद की राजनीति जमींदारी के भाव से लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? राजद में रहने वाले बंधुआ मजदूरों से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छे छवि के लोग, जिस पर अपराध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय के द्वारा घोषित है, और इस व्यक्ति को बार बार आप अध्यक्ष बनाएंगे तो आपके पार्टी को पतन निश्चित है। लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं। और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है, उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है और ये 13वां टर्म होने जाएगा। और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। तेजस्वी जी, एक पुल का उद्घाटन हुआ है। तेजस्वी जी, राघोपुर दल कई व्यक्तियों से मिलकर बनता है, लेकिन दल का फुटप्रिंट सब मिलके होता है। चंद ही मिनटों में, बल्कि आधे घंटे में स्पष्ट। लालू प्रसाद जी की सेहत को लेकर मनोज झा जी सवाल उठते रहे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगता है? नहीं, उनकी सेहत के बारे में सवाल उठा कौन रहा है? जिनकी सेहत चिंता का विषय है।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, आज लालू प्रसाद यादव ने नामांकन कर दिया है, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है कि क्या आरजेडी में अभी भी बिग बॉस के नाम पर जो लालू प्रसाद यादव को रखा जा रहा है, यानी सबसे ऊपर रखा जा रहा है, अध्यक्ष के तौर पर रखा जा रहा है, क्या वही है अभी फिलहाल, या पार्टी में कोई और भी चेहरा हो सकता था? देखिए, आज दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन था और लालू प्रसाद यादव करीब 12:30 बजे उन्होंने नामांकन किया। अब जो 2:20-21 हो रहे हैं, तो 2 बजे तक किसी प्रकार का कोई अन्य कार्यकर्ता जो है वो नामांकन नहीं किया है। तो यानी लालू प्रसाद यादव जो है वो निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुने जाएंगे और 4 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उस बैठक में उनकी ताजपोशी होगी और 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का जो है स्थापना दिवस है। तो इस चुनावी वर्ष में लालू प्रसाद यादव को दो खुशियां मिली। एक, जन्मदिन की बधाई दी गई, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से वो इस चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान जो है वो संभाल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं और उनके ऊपर जो है राजनीतिक आरोप कई सारे लगते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 13वीं बार यानी बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की गद्दी संभाल रहा है और इस उम्र में भी है लालू प्रसाद यादव को चाहने और देखने वालों का जोश जो है वो अलग ही दिख रहा था आज प्रदेश कार्यालय में। मणिभूषण, जिस तरह से आपने बताया कि अभी उनकी पूरी तरह से प्रॉपर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता को जब हमने सुना है वो ये कहते हुए नजर आए कि किसने कहा कि उनकी तबीयत खराब है। लगातार कई सवाल भी वो उठाते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी जो सत्ता पक्ष की ओर से, इंडिया की घटक दलों की ओर से यही पूछा जा रहा है कि क्या अभी भी जो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आज उन्होंने नामांकन किया है, क्या आरजेडी में कोई वैसा मुख्य चेहरा नहीं है? सबसे मेन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी सवाल निश्चित तौर पे उनके तरफ से उठाया जा सकता है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक कद है उस कद में अभी बिहार में क्या पूरे देश में जो है उस कद के नेता अभी नहीं मिलेंगे। हाँ, लालू प्रसाद यादव शुरुआती दिनों में जो उन्होंने काम किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए और उससे पहले भी, तो उनकी कार्यों की सराहना की जाएगी। एक उनका कार्य और एक समय उनका छोड़ दिया जाए जिसमें उनके ऊपर चारा घोटाले के आरोप लगे थे और अपने ही बनाए हुए जेल में वो सजा भी काटे हैं, ये ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इन सभी बातों को अगर छोड़ दिया जाए और कुछ देर के लिए अन्य इनकी व्यक्तित्व की लेकर और सारी बातों पर अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद के व्यक्तित्व का और इस मजे राजनीतिक का अभी तक जो है बिहार में कोई नहीं है और आने वाले समय में जब तक लालू प्रसाद यादव हैं तब तक इन्हीं के नाम पे राजनीतिक फसल जो है वो सत्ता हो या विपक्ष का हो, सभी लोग काटते रहेंगे और इन्हीं के नाम पर आज भी बिहार में वोट भी मांगे जाते हैं, या पक्ष हो या विपक्ष हो। मणिभूषण, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बताते चले कि आज लालू प्रसाद यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। पटना में स्वास्थ्य मंत्री की आवास पर बवाल देखा गया है। मंगल पांडे के आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवास को घेर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जारी है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर भेजा है। थाने प्रदर्शन कर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की यहाँ पर मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और ये तस्वीरें सामने आ गई है। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस आवास का घेराव किया है। मणिभूषण हमारे साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मंगल पांडे के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट है, क्या मांगे की जा रही हैं? देखिए, आज फिर जन स्वराज ने वो पुराने मामले मुजफ्फरपुर में जो दलित एक 9 वर्षीय बच्ची की जो है वो दरिंदगी के बाद उसके अस्पताल में सही इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, उसी संबंध में है जो जन स्वराज जो है कई दिनों से वो आंदोलित है और आज फिर से स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए उनके जो है उनका घर है 1 टेलर रोड में, वहां पे वो पहुंचे हुए थे और लगभग 50 से 60 की संख्या में ये जन स्वराजी थे और वहां प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जन स्वराजी को वहां से हटा दिया है और
खबर अब ये है कि जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती, उनको खगौल थाना लेके गया है, वहां पे उनको रखा गया है। देखिए वो एरिया एक जो है बिहार की लुटियंस एरिया और हाई फाई एरिया है, तो उस एरिया में किसी प्रकार का जो है आंदोलन हो और किसी प्रकार का जो है घर घेराव हो और हाउस अरेस्ट, इस प्रकार का जो है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव जोन है, सभी मंत्रियों का आवास उधर है। तो वहां पे पहले से ही जो धारा 144 जो होती है, अब आज के कानून में धारा 168 है, वो हमेशा से लागू रहती है। उस एरिया में किसी प्रकार का कोई आंदोलन या कोई घेराव जो है नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को वहां से हटा दिया। लेकिन जनसुराज का अभी भी मांग है कि मंगल पांडे का इस्तीफा होना चाहिए। इस पे मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये छोटी छोटी पार्टियां जो है वो नहीं चाहती है कि मंगल पांडे बिहार में काम करे, बिहार का नाम रोशन, इस प्रकार के लेकर कई सारे जो है वो मंगल पांडे ने भी उनके ऊपर कटाक्ष और आरोप लगाया है। फिलहाल वहां से जितने भी जनसुराजी हैं वहां से हट गए, प्रशासन ने उनको वहां से हटा दिया गया है। और जो मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष है जनसुराज के, उनको खगौल पुलिस जो है अपने साथ लेके गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।